तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जिमी और थार के बारे में। और थार से अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, आप में से अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि थार से कंपैरिजन कर क्यों रहा है मेरे भाई, गाड़ी अलग है। अब ऑफ-रोड का मतलब क्या होता है ये मैं आपको सबसे पहले समझा दूं। ऑफ-रोडिंग के लिए भी बहुत सारा मिसकंसेप्शंस लोगों के अंदर है। सिर्फ उससे ये पूछना भाई तूने आज तक कितनी बार इसे एंगेज किया, फोर व्हील ड्राइव को कितनी बार एंगेज, नीचे लीवर होता है कितनी बार तुमने एंगेज किया। अगर आप फोर व्हील ड्राइव कैपेसिटी गाड़ी में दे रहे हो तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बंदे को खुला छोड़ रहे हो कि ठीक है तुम कहीं भी जा सकते हो उस गाड़ी को लेके। थार के बीच में कंपैरिजन करते वक्त थार में आपको डीजल फ्यूल का टैंक मिलता है 57 लीटर्स का, वेयरएज जिमी में आपको मिलता है सिर्फ 40 लीटर का। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सुमित और मैं वेलकम करता हूं कार नेशन एसके की एक और नई वीडियो में आपका। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी के बारे में, दो ऐसी गाड़ियों के बारे में जो अभी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बनी हुई है मार्केट में। लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे हैं कौन सी गाड़ी ले कौन सी गाड़ी ना ले। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जिमी और थार के बारे में, और उसके ऊपर हम बात करेंगे इन दोनों के बेस वेरिएंट्स के बारे में। अब बेस वेरिएंट्स के बारे में मैं क्यों बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग हैं जो इन गाड़ियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो एक मिडिल क्लास इंसान होता है जो ये गाड़ी नहीं ले पाता या लेने की कोशिश करता है। ये जो एक पूरी वीडियो है एक ऐसे इंसान के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिसका बजट जो है वो 12 से 13-14 लाख के बीच में है। वो कंफ्यूज है थार ले लूं जिसमें मेरे 1.5-2 लाख रुपए बचेंगे, या जिमी ले लूं जिसमें मुझे 4 व्हील ड्राइव मिलेगा और 4 डोर की कैपेसिटी मिलेगी। तो चलिए गाइस, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, दोनों गाड़ियों का एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे। और क्योंकि मैंने दोनों गाड़ियां चलाई हुई है, दोनों की प्रैक्टिकलिटी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। किस तरीके से दोनों गाड़ियां कितनी प्रैक्टिकल है, आपको कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, और कौन सी गाड़ी आपको सूट करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा थार के बारे में। थार किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। थार एक ऐसी गाड़ी है जो बहुत टाइम से इंडियन मार्केट में है, ट्राइड, टेस्टेड और यूज्ड प्रोडक्ट है। अगर आप किसी भी थार ओनर से एक बात करोगे तो वो एक चीज जरूर बोलेगा, भाई माइलेज थोड़ी कम है बट गाड़ी बहुत प्यारी है। बट यस, अगर मैं जिमी की बात करूं तो जिमी अभी एक बीटा प्रोडक्ट है, बिल्कुल नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में। तो जितने भी लोगों ने ली है अभी वो उसे टेस्ट कर रहे हैं और इसकी कितनी रिलायबल है और कितनी बढ़िया गाड़ी है ये अभी कहना थोड़ा सा ज्यादा इनिशियल स्टेज पे हो जाएगा। और अगर आप इतनी ब्रांड न्यू गाड़ी लेते हैं और इसके साथ आगे जाके कोई प्रॉब्लम आती है तो यू विल बी सॉर्ट ऑफ अ बीटा टेस्टर। आप बिल्कुल एक फ्रेश प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हो। नो डाउट कंपनी ने टेस्ट करके भेजा है, बट अगेन थार इस मामले में थोड़ा सा अपर हैंड रखती है कि एक टेस्टेड प्रोडक्ट है, आप लोगे तो आप परेशान नहीं होने वाले। और थार के साथ एक अलग ही ऑरा चलता है जिसकी अगेन जो मैं यहाँ पर इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, उसकी फैमिली अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इन डेप्थ स्पेसिफिकेशन। और जब मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूंगा, जब मैं कंपैरिजन की बात करूंगा, तभी साथ में आपको कुछ ऐसी चीजें प्रैक्टिकलिटी के बारे में भी बात करूंगा, बताऊंगा जो मुझे लगती है जो प्रैक्टिकल कितनी है कितनी नहीं है। अगर आपको थार में कुछ ज्यादा मिल रहा है तो वो कितना आपके लिए बना है, अगर आपको जिमी में थोड़ा कम मिल रहा है तो वो कितना ज्यादा आपको इम्पैक्ट करेगा, इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। मैंने अपने सारे नोट्स अपने लैपटॉप में बनाए हुए, तो मैं यहाँ देख के थोड़ा सा आपसे बात करूंगा जिससे कि गलती ना हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं थार की, देखिए थार का बेस वेरिएंट हम सबको पता है 10 लाख का कंपनी ने बोल दिया है, 10 लाख में आप थार ले जा सकते हो। बट एक्चुअल अगर उसकी मैं बात करूं 10.5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा आता है इसका बेस वेरिएंट। अब मैं बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूं जो है 2 व्हील ड्राइव। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं दोनों गाड़ी की इकोनॉमिकल, जो सबसे इकोनॉमिकल वेरिएंट्स हैं उनको कंपेयर कर रहा हूं। और ये वीडियो उन ऑडियंस को टारगेट करेगी जो थोड़ा बेस वेरिएंट की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड है, ठीक है। अगर मैं थार की बात करूं 10,54,000 इसका एक शोरूम प्राइस है, 10.5 के आसपास ही इसका एक शोरूम प्राइस है अगर मैं एग्जैक्ट टर्म्स में बोलूं, जो कि है इसका डीजल रेयर व्हील वेरिएंट, ठीक है, रेयर व्हील ड्राइव। इसमें 4 व्हील ड्राइव नहीं आता, पहले बता रहा हूं, ये सबको पता भी है, बट स्टिल मैं एक बार रिइटरेट कर रहा हूं। हार्डटॉप वेरिएंट है, ये आप चाहें तो ले सकते हैं। अगेन 10.54 या 10.5 लाख के आसपास का एक शोरूम है इसका। उसके बाद अगर मैं बात करूं जिमी की, जिमी का एक शोरूम प्राइस जो इसका जीटा वेरिएंट आता है, जो कि ना पेट्रोल में, और उसमें आपको 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट मिलता है। 4 व्हील ड्राइव के ऊपर भी बात करेंगे कितना जरूरी है कितना नहीं है, क्या आपके लिए 4 व्हील ड्राइव है या नहीं, उस पर भी बात करेंगे। तो वो आता है 12.74 लाख का। अब 10.5 लाख और 12.74 लाख, अगर मैं आपको रफली बताऊं 2,20,000 का फर्क है दोनों गाड़ी में। नाउ ये चीज समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, 2,20,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो। तो अगर आप किसी गाड़ी में 2,20,000 रुपए बचा रहे हो तो वो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है जो आप थार में हमेशा बचाओगे अगर आप थार का बेस लेके जा रहे हो।
बट हम बायस नहीं होंगे जस्ट बिकॉज थार थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव है। हम बात करेंगे क्यों थार थोड़ा सा जिमी के अपर हैंड पे आती है। यहाँ पर मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आप सबको, जो ये गाड़ी इन दोनों में से कंफ्यूज है कौन सी लूं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब जिमी लॉन्च हुई लोग पागल हो गए थे, जिमी आ रही है, जिमी आ रही है, जिमी आ रही है। लोगों को पता लग गया अगर जिप्सी आ रही थी उसका एक और वेरिएंट मार्केट में आने वाला है, जो कि सक्सेसफुल वेरिएंट है बाहर की कंट्रीज में, जो कि इसका 2 डोर वेरिएंट है। बट इंडिया में ये लोग एडमेंट थे 4 डोर ही लेके आएंगे ये, बट इन्होंने इंडियन मार्केट को गलत जज कर दिया। ये बात मैं आज इस इस प्लेटफॉर्म से जरूर बताऊंगा। बेस वेरिएंट की कीमत में ही 2,20,000 का फर्क है। और थार से अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, आप में से अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि थार से कंपैरिजन कर क्यों रहा है मेरे भाई, गाड़ी अलग है। बिल्कुल मैं नहीं करना चाहता, बट मार्केट में जो बायर है वो जरूर करेगा। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप थोड़े से सेंसिबल हैं, गाड़ियों को समझते हैं, दैट डजंट मीन कि सब गाड़ियों को समझते हैं। मुझे भी पता है दोनों गाड़ी का कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा गलत है, किसी की भी गाड़ी का कंपैरिजन किसी से नहीं होना चाहिए, उसकी जो कंपनी होती है उसके बहुत डैमेज होता है। बट मारुति को समझना चाहिए था कि आते ही कंपैरिजन होगा। इंडिया है ये, यहाँ पर थोड़ा सा लोग देखी दिखाई चीजों पे ज्यादा ज्यादा फोकस करते हैं, और दिखने में थार साफ पता लगता है मारुति सुजुकी जिमी थार का जो मार्केट शेयर है वो कैप्चर करने आई थी। बट जैसे ही इसके प्राइस आउट हुए, बहुत सारे लोगों ने जिमी की बुकिंग कैंसिल करा दी। बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे मारुति सुजुकी को ये बोला कि भाई आपको एक चीज बताओ, अगर आप थार को, ठीक है आपके हिसाब से थार को टारगेट नहीं कर रहे, बट लोग तो करेंगे। लोगों के पास जो बाइक कैपेसिटी है, जब वो थार और आपकी गाड़ी में से चूज करने जा रहा है, तो क्यों वो थार ना लो। एटलीस्ट आप प्राइस तो ऐसा रखो जो वो सोचने पे इतना मजबूर हो जाए कि ठीक है अब तो मैं डिलेमा में फंस गया। बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अभी भी उनके लिए थार एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, एक बहुत अप हैंड ऑप्शन है एज कंपेयर टू जिमी। ये मारुति सुजुकी प्राइस रखते वक्त नहीं समझ पाई। अगर 20-30 हजार रुपए का फर्क होता, बहुत अच्छी कंपेरेटिव प्राइसें रखी जाती थार बेस वेरिएंट के कंपैरिजन में। अगर बेस वेरिएंट के प्राइसेस भी थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे कर दिए जाते आसपास, तब भी बहुत फर्क पड़ता। बट प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है जिमी के, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, चलिए ये तो बहुत बात हो गई, जनरल बातें तो बहुत ज्यादा हो गई, बट अब थोड़ा सा इंजन और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इंजन की अगर मैं बात करूं, कार के अंदर 1497 सीसी का इंजन आता है, क्यूबिक सेंटीमीटर जो इंजन की कैपेसिटी है। उसके बाद अगर मैं जिमी की बात करूं 1462, वहां 1497, यहाँ 1462, यहाँ पर भी कमी की गई है। आप जिमी में जरूर पैसे ज्यादा दे रहे हो, बट आपको इंजन छोटा मिल रहा है। उसके बाद मैं सीधा आ जाता हूँ पावर के ऊपर, ज्यादा आप लोगों को वेट नहीं कराऊंगा। 116.93 bhp की पावर आपको मिलती है, 116.93। उसके बाद अगर मैं जाऊं जिमी के अंदर 103.39 डिफरेंस है, पावर में भी डिफरेंस है। बट अगेन अगर मैं आपसे ये बोलूं जस्ट बिकॉज जिमी का इंजन छोटा है, थोड़ा सा क्यूबिक सेंटीमीटर कम है, पावर कम है, दैट डजंट मीन कि वो अपने आप को कैरी नहीं कर पाती। अगर मैं ये बोलूंगा ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई आपसे बोले कि कार में पावर ज्यादा है, बोले ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गाड़ी 4 जनों को लेके कितने अच्छे से उस वेट को कैरी कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसमें सिर्फ पावर मैटर नहीं करती। गाड़ी का इंजन कैसा है, ट्रांसमिशन कैसा है, आपका चलाने का तरीका कैसा है, आप गाड़ी को किस तरीके से ड्राइव करते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। गाड़ी की कैपेसिटी आपको हेल्प करती है ट्रबल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, बट इन द एंड इट इज अबाउट द ड्राइवर हु इज बिहाइंड द व्हील। बट अगेन अगर आप कार में 2 लाख रुपए कम दे रहे हो, पावर आपको ज्यादा मिल रही है, आपको थोड़ा सा बड़ा मिल रहा है, तो उसके ऊपर इंसान थोड़ा सा तो लालच आता है कि यार कम ऑन, आई एम गेटिंग एन एक्स्ट्रा बिट इन थार, सो व्हाई नॉट गो फॉर इट, इट्स अ टेस्टेड प्रोडक्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर टॉर्क की, 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है वो थार प्रोड्यूस करती है, और 134.2 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है जिमी का बेस वेरिएंट प्रोड्यूस करता है। अगेन यहाँ पर भी आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं, मेरे बोलने वाली यहाँ पर चीज एज सच कुछ है नहीं। उसके बाद ट्रांसमिशन की बात करूं, दोनों बेस वेरिएंट्स में मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। थार में आपको 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा, व्हिच इज अगेन थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। थार मैंने चलाई है, छठा गियर उसमें मुझे थोड़ा सा लगता है कि ना भी होता तो चलता, 5 गियर में मेरा सिटी ड्राइव में काफी हो जाता है। उसके बाद अगर मैं जिमी की बात करूं 5 स्पीड का उसमें ट्रांसमिशन आपको मिलता है, जो कि अच्छा है, थोड़ा सा हार्ड है, बट अब मुझे ये नहीं पता, जो मैंने गाड़ी चलाई वो बहुत ज्यादा नई थी, इस वजह से हार्ड था, बट अगेन हार्ड है। जिमी का थोड़ा मुझे हार्ड लगा, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हील ड्राइव। तो कौन सी व्हील ड्राइव है? जैसे कि मैंने आपको बताया, थार का डीजल वेरिएंट जो सबसे बेस आता है 10.5 लाख से थोड़ा ज्यादा प्राइस है।
वो आपको रेयर व्हील ड्राइव ऑफर करता है। उसके बाद जिमी का आपको जो 12,70,000 के आसपास का जो वेरिएंट आता है सबसे बेस जीटा वेरिएंट पेट्रोल में 5 गियर ट्रांसमिशन का 5 स्पीड ट्रांसमिशन का, वो आता है ऑल व्हील ड्राइव के साथ। यहाँ पर हम ऑल व्हील ड्राइव को थोड़ा सा समझेंगे। देखिए ऑल व्हील ड्राइव का जो हवा मार्केट में बना हुआ है कि किसके लिए बना हुआ है ये समझना बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी है। अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं आपको तो ऑल व्हील ड्राइव लेनी चाहिए, तो आप एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या मुझे ऑल व्हील ड्राइव की जरूरत है? ऑल व्हील ड्राइव होता क्या? अगर मैं 4 जन से पूछूं, 4 में से 2 को नहीं बताऊंगा। ये जरूर पता होगा कि ठीक है चारों पहियों में पावर आ जाती है, बट उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है? फोर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव, इन सबका मतलब क्या है? ये एक्चुअल में लोगों को नहीं पता होगा, उनके लिए इसका मतलब कितना है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या ऑल व्हील ड्राइव आपके लिए बना है या नहीं बना? देखिए अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कुछ एग्जांपल से कि क्या ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी लेना आपके लिए समझदारी है या नहीं है। अब कुछ एग्जांपल से मैं आपको स्टार्ट करूंगा समझाना ऑल व्हील ड्राइव आपके लिए बना या नहीं बना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑल व्हील ड्राइव का मतलब यही होता है, चारों पहियों में पावर होती है। अगर आप कीचड़ में फंस गए, अगर आप बर्फ में फंस गए या किसी भी सिचुएशन में फंस गए जहां गाड़ी अपने आप को नहीं निकाल पा रही है, तो फोर व्हील ड्राइव ऑलवेज हेल्प्स। और गाड़ियां फोर व्हील ड्राइव में यूजुअली बर्फ में नहीं फंसती, कीचड़ में नहीं फंसती, किसी डिच में नहीं जाती, चली जाती तो उससे बाहर आने की कैपेबिलिटी लगती है, जो कि आपकी जिमी में है बेस वेरिएंट। बट आप एक चीज समझिए, अगर 100 लोग गाड़ी लेने जा रहे हैं, 100 लोगों में से कोई 10 लोग होंगे जो गाड़ी को बर्फ में चलाएंगे हमेशा, और उन 10 में से कोई इक्का दुक्का लोग होंगे जो गाड़ी को हर हफ्ते या हर महीने या रेगुलर बेसिस पे ऑफ रोडिंग करवाएंगे। अब ऑफ रोड का मतलब क्या होता है ये मैं आपको सबसे पहले समझा दूं। ऑफ रोडिंग के लिए भी बहुत सारा मिसकंसेप्शंस लोगों के अंदर है। ऑफ रोडिंग का मतलब होता है जहां कभी रोड पहुंची नहीं। ऑफ रोडिंग का मतलब ये नहीं होता आपने गड्ढे में गाड़ी कुदा दी, आपने खराब रोड पे गाड़ी कुदा दी, दैट डजंट मीन एन ऑफ रोड ड्राइविंग। ऑफ रोडिंग इज बेसिकली यू आर ड्राइविंग ऑन अ टेरेन जहां पर कभी गाड़ी की मोटरेबल रोड नहीं पहुंची है, which is again a very harsh patch. For example, अगर मैं बोलूं लद्दाख के कुछ हिस्से जहां तक अभी तक रोड नहीं पहुंची है, पैच है, खराब है, वो ऑफ रोड है, प्रॉपर ऑफ रोड है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं। अगर सीमेंटेड या टारमैक की रोड बनी हुई है, that doesn't mean it's an off road. Come on, let's face it. अब आप लोग खुद अपने आप से एक सवाल पूछिए, कौन इंसान एक गाड़ी को, अगर आप गाड़ी लेते हैं, अगर आप एक बजट गाड़ी लेते हैं जो थार या जिमी में से कोई एक हो सकती है, आप कितनी बार गाड़ी को ऑफ रोड करवाओगे? या आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ रोड ही नहीं है, फिर आप किसी जगह पे जाते हो फ्रीक्वेंटली जहाँ कभी रोड बनी नहीं सकती, जहाँ की गाड़ी फंसती रहती है। अगर ये सिचुएशन आपकी है, आप आंख बंद करके जिमी ले लीजिए, आपको वो हेल्प कभी ना कभी कर जाएगा। बट अगर आप सिटी में ड्राइव करते हैं, ऑफिस आना जाना आपका रहता है, आपको नॉर्मल अपनी बाइक के साथ ड्राइव पे जाना है, फैमिली के साथ ड्राइव पे जाना है, तब आप थार को नहीं छोड़ सकते। अगर आप उस सिनेरियो में आप जिमी ले लोगे तो आप 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे भी कर रहे हो। फोर व्हील ड्राइव की जो एक्स्ट्रा मेंटेनेंस होती है वो भी आप बेयर करोगे, माइलेज भी उसमें ड्रॉप होती है, ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा। नो डाउट थार की जैसे भी माइलेज 7-8 की आती है, जिमी मुझे नहीं पता कहां से क्लेम कर रही है 16 की माइलेज। टेस्ट करेंगे, टेस्ट जब आएगा उसका तब उसके बारे में क्लैरिटी के साथ में बता पाऊंगा। बट यस, एक चीज आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑल व्हील ड्राइव अगर आपको मिल रहा है तो क्या वो आपके लिए फीचर यूजफुल भी है। और मैं आप लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं आज, अगर आपके 10 दोस्तों के पास थार है या एक के पास भी है, सिर्फ उससे ये पूछना, भाई तूने आज तक कितनी बार इसे एंगेज किया, फोर व्हील ड्राइव को कितनी बार एंगेज, नीचे लीवर होता है, कितनी बार तुमने एंगेज किया। जब आप उससे सवाल पूछोगे आप खुद हैरान रह जाओगे। और ये जो फीचर है बहुत ज्यादा, एक कहते हैं ना बिल्कुल यूजलेस फीचर है मेरे हिसाब से उस इंसान के लिए जो सिटी में गाड़ी चला रहा है। फंसती आपकी गाड़ी सिटी में नहीं है, कभी आप जाओगे फंस जाए तो 1000 तरीकों में आपकी गाड़ी निकालनी है, थोड़ा सेंसिबली आपको डिसीजन लेना है। सिर्फ फोर व्हील ड्राइव का हुआ बना के गाड़ी मत लेना। कहीं आप सोचो फोर व्हील ड्राइव का 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दो यार, फोर व्हील ड्राइव के साथ एक्स्ट्रा मेंटेनेंस आती है, एक एक्स्ट्रा ड्राइव ट्रेन की। प्लीज समझिए इस बात को, फोर व्हील ड्राइव का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो जो कंपनी क्लेम जिमी की माइलेज है वो है 16.94, जो आपको माइलेज सिटी में थार की मिलती है वो मिलती है 9। मुझे नहीं पता फोर व्हील ड्राइव के साथ 16.94 कैसे दे रही है, थोड़ा सा और वेट करते हैं, लोग जब इसकी एक्चुअल माइलेज रिपोर्ट करेंगे तब इसके बारे में थोड़ा ज्यादा जान पाएंगे। अब आते हैं उसके ऊपर की बात। अगर आप फोर व्हील ड्राइव कैपेसिटी गाड़ी में दे रहे हो तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बंदे को खुला छोड़ रहे हो कि ठीक है तुम कहीं भी जा सकते हो उस गाड़ी को लेके, कहीं भी जाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देख के मैं हैरान रह गया जिमी और थार के बीच में कंपैरिजन करते वक्त। थार में आपको डीजल फ्यूल का टैंक मिलता है 57 लीटर्स का, वेयर जिमी में आपको मिलता है सिर्फ 40 लीटर का।
अब ये जो डिफरेंस है ये कितने किलोमीटर का है? अगर आपकी 10 किलोमीटर की गाड़ी माइलेज दे रही है और आपको 57 से 40 किलोमीटर 40 लीटर की टंकी मिले, सिर्फ 57 की जगह 40 लीटर की टंकी मिले, तो ये जो डिफरेंस है ये किलोमीटर्स में कितना कन्वर्ट होगा खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एक इंसान की। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्यूल लीटर कैपेसिटी में, तो मैं खुद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ मुझे से, क्योंकि मुझे लगा नहीं था इतना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा। अगर मैं गाड़ी की लेंथ की बात करूं, डायमेंशंस के ऊपर अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मैंने थार भी चलाई है, जिमी भी चलाई है, और मैं हैरान हो गया था जिमी को देख के पहली बार में। मैंने कहा ये क्या है यार, तो बहुत छोटी लग रही है। अगेन सब 4 मीटर बनाने के चक्कर में कंपनीज काफी कुछ करती हैं, दोनों ही सब 4 मीटर गाड़ियां हैं, बट कंस्ट्रक्शन का तरीका ऐसा है थार का कि वो बल्कि लगती है, बड़ी लगती है। जिमी का ऐसा है कि देखने से वो थोड़ी बच्ची सी लगती है। अब अगर मैं लेंथ की बात करूं, लंबाई की 3985 mm की लंबाई जो है थार की है और 3985 mm की लंबाई जिमी की है। दोनों की लंबाई सेम रखी गई है, बट जहां पर चीजें चेंज होती है उसके बारे में मैं बताता हूं। विड्थ 1820, विड्थ मतलब चौड़ाई 1820 mm की चौड़ाई थार की है, 1645 mm की चौड़ाई जो है वो जिमी की है। अब एक चीज आप समझ लीजिए, अगर जिमी की चौड़ाई 1816, ठीक है, दैट मींस आपको अंदर भले ही 5 लोग बैठने के अलग से डोर मिल रहा है, ठीक है, 4 डोर वेरिएंट मिल रहा है, बट आपको अंदर जगह कम ही मिलने वाली है। थार में अगर आप पीछे कंबल सीट लेके बैठोगे, जगह मिलती है आपको, 2 जने आराम से बैठ सकते हैं। बट जिमी के अंदर 1645 mm की जो उसकी चौड़ाई है, वो अंदर भी जगह काफी ज्यादा कम है उसमें, क्योंकि मैंने बैठ के देखा था, 2 लोग आराम से बैठ तो जाते हैं, बट अगेन मुझे नहीं पता थार के आगे कितना ज्यादा प्रैक्टिकल। 2 डोर एक्स्ट्रा और एक 4 व्हील ड्राइव देने से आई डोंट नो 2 लाख रुपए जस्टिफाई होते हैं या नहीं, बट मेरे हिसाब से नहीं होते। थार में जगह ज्यादा है, प्राइस 2 लाख रुपए कम है। अगेन आपको उसमें थार की बैजिंग मिलती है महिंद्रा की, उसके बाद थार के अंदर आपको वो ऑरा मिलता है जो आपके साथ चलता है, और 2 लाख रुपए बचा के आप उसमें एनी नंबर ऑफ करवा सकते हो क्या मॉडिफिकेशंस। इसके बाद आपकी गाड़ी अलग से रोड पे दिखेगी एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विद दैट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सीटिंग की, अगर मैं बात करूं, चारों अपना पावर विंडोज आपको पीछे आगे पीछे की मिल जाती है जीबी में। थार की तो क्या क्या ही बात करें, पावर विंडोज है नहीं। उसके बाद दोनों ही गाड़ियों में एसी नॉर्मल आता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता, वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी की अगर मैं बात करूं, एबीएस, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, ये सब दोनों गाड़ियों में आपको इक्वली मिलेगा। सेफ्टी का तो खैर दोनों गाड़ियां आपको देती है। उसके बाद एक और चीज आपको जिमी में अच्छी मिलती है, वो ये है उसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, इससे आते हैं 6 एयरबैग। उसके बाद जो आपके थार है उसमें 2 एयरबैग आपको मिलते हैं, बहुत अच्छी चीज है जो जिमी ने करी है। 6 एयरबैग इज अ वेरी गुड थिंग जो गाड़ी में स्टैंडर्ड है। आने वाले टाइम में स्टैंडर्ड सारी गाड़ियों में हो जाएगा, तो उसकी भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इट्स अ गुड थिंग, गाड़ी का प्राइस बढ़ेगा, बट यस इट्स अ गुड थिंग। सो गाइस, ये था थार का एक छोटा सा कंपैरिजन आप लोगों के लिए, थार और जिमी का एक छोटा सा कंपैरिजन आप लोगों के लिए। अब इस वीडियो को एंड करते हुए मैं कुछ सेंसिबल बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जिमी एक नया प्रोडक्ट है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट अगेन बहुत सारी नई चीजें आती है प्रोडक्ट के साथ। मैं हमेशा से आपको यही कहूंगा कि जब भी कोई गाड़ी लेने जा रहा है, उससे अपनी नीड्स के ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए। अगर आपको सिटी में गाड़ी चलानी है, जिमी की 4 व्हील ड्राइव आपके किसी काम नहीं आने वाली। अगर आप हमेशा से ही सिटी में ड्राइव करिए, आपने आपको पहाड़ों में गाड़ी चलानी ही नहीं आती, और आप ये सोचो कि मैं जिमी 4 व्हील ड्राइव ले लेता हूँ फिर पहाड़ों में जाऊंगा, आप एक बहुत बुरे एक्सीडेंट की तरफ ही अपने आप को ले जा रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पहाड़ों में ड्राइव करने के लिए आपको सालों सालों एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप एक 4 व्हील ड्राइव को भी ढंग से यूज कर पाओगे। उसको भी यूज करने का एक तरीका होता है, ये नहीं कि आपने 4 में डाला और कहीं से भी आप जहाज बना दोगे गाड़ी का, ऐसे नहीं होता। हर चीज का एक तरीका होता है गाइस, प्लीज अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सिटी में चला रहे हैं, वो था आगे का जाइए, कौन से पैसे बचाएंगे, 4 व्हील ड्राइव की मेंटेनेंस का बर्डन को चीज करने ऊपर। उसके बाद थोड़ा सा माइलेज है उसकी कम, थोड़ा सा नहीं, काफी कम है, 8-9 माइलेज है, बट अगेन विद कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। फ्यूल आप डलवाना तो रिस्पांसिबिलिटी है, पावर आपको गाड़ी में जब आप बैठोगे तो वो एक फील होती है। अगर मैं बात करूं जिमी की, तो जिमी का प्राइस बेस वेरिएंट का और सारे वेरिएंट्स का अगर थार के आसपास रखा जाता तो ये बहुत अच्छी डील होती। अगर इसमें 4 व्हील ड्राइव बेस वेरिएंट में नहीं भी मिलता, कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बहुत ऐसी हवा वाली बात नहीं थी। 4 व्हील ड्राइव का हवा इंडियन मार्केट में बना हुआ है, अगर इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती तो सारी गाड़ियों में आता, बट ये बातें बहस के लिए बात करने के लिए अच्छा है, प्रैक्टिकल नहीं है। 4 व्हील ड्राइव इज जस्ट अ गिमिक, और ये गिमिक उन लोगों के लिए है जिन लोगों को इसका मतलब नहीं पता, यूजेबिलिटी नहीं पता, कहां यूज करना है।
ये नहीं पता। जिन बंदों को उसका यूज पता है उनके लिए 4-wheel drive इज अ वेरी गुड टूल। अगेन इट्स अ टूल, इट्स नॉट अ फीचर, इट्स अ टूल, एक ऐसा टूल जिनसे वो कहीं फंसते नहीं है। ये चीज अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। और गाइस अगर किसी के पास जिमी या थार है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपकी गाड़ी का रिव्यू जरूर करूंगा। जिमी है स्पेसिफिकली तो बिल्कुल आप अपना कमेंट्स में एक बार अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, मैं आपको कांटेक्ट करके जरूर आपकी गाड़ी का आपसे एक्सपीरियंस भी पूछूंगा। और मैं खुद भी देखना चाहता हूँ कि जो जिमी का ओनर है वो गाड़ी लेने के बाद कितना खुश है या थार ना लेने के बाद कितना ज्यादा खुश है। तो चलिए गाइस इसी वीडियो को यहीं पर मैं करूंगा एंड। बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं, ये सेटअप कैसा लगा आपको प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आने वाले टाइम में मेरी वीडियोस और इंप्रूव होगी, थोड़ा सा और रिसर्च मटेरियल मैं लेके आऊंगा। ये वीडियो मैंने सेटअप करके बहुत ही शॉर्ट नोटिस में बनाई है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत सारे वीडियो पाइपलाइन में है जो कि चैनल पे जल्दी आएंगे। तो कार नेशन एसके की इस वीडियो से मैं लेता हूं अलविदा। प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।